स्पर्धक है। स्पर्धक का अर्थ होता है सत्यंश ही है, लेकिन सत्यंश क्या होता है? देशघाती और सर्वघाती रूप में जो स्पर्धक होते हैं वो वर्गणा। आवाज नहीं करें, आवाज। ओम शांति। आवाज नहीं कर भाई, आवाज नहीं करें। स्पर्धक का अर्थ होता है देशघाती जो स्पर्धक होते हैं, तो देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक तो होते है तो सत्यंश ही इस पर। लेकिन सत्यंश क्या होता है इसमें कि अनेक वर्गणाएं मिलकर के एक स्पर्धक बनाते हैं। कैसे बनता है? क्योंकि एक स्पर्धक से अनेक वर्गणाएं, जैसे एक रस्सी का धागा है, अब एक एक धागे में कितनी ताकत है, और वही धागे को मिला दिया जाए तो वो शक्ति बढ़ जाती है, शक्त्यंश। तो स्पर्धा क्या ना, शक्त्यंश ही है। लेकिन वो शक्ति कब जागती है? एक एक धागा रहेगा तब तक वो शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन अनेक वर्गणाएं मिलकर के एक प्रकार की स्पर्धक बनता है, यानी वो रस्सी बनती है। ऐसे कर्मों का होता है कि वर्ग से वर्गणा बनती है और वर्गणाओं से स्पर्धक बनते हैं। अब वो अनेक प्रकार के वर्ग मिलकर के एक वर्गणा बनती है। कितने वर्ग मिलकर के? अनेक प्रकार के वर्ग मिलकर के वर्गणा बनती है। अब वो एक वर्गणा का ग्रुप होता है। जैसे 512 का एक वर्गणा हुई, 480 की दूसरी वर्गणा हुई, 32 क्या हुआ? ये क्षय हुआ। क्षय हमेशा समान होता है। और क्षय कैसे निकाला था? एक अधिक पूरा वो फिर से बोलो। एक अधिक गुणानी आयाम को जोड़कर जो लब्धा है उसको आधा करके उसमें गुणहानि आयाम का गुणा करके गुण से नहीं आयाम का, ठीक है, तो प्राप्त होता है। उसमें प्रथम द्रव्य का जैसे 3200 था में, और इसका ये 100 आयाम वाला है। जैसे निशे का हार 100 थे, सॉरी 16 था निशे का हार। गुणहानि आयाम का दूना है होता है निशे का हार, तो 16 ये हो गए, और गुणहानि आयाम है 8, उसमें एक अधिक करके 16 और 9 हो गए 25 का आधा करा 12.5, 12.5 तो उसको गुणानी आयाम से फिर गुणा करने से 8 का गुणा कर दिया, तो ये आ गए 100। और इस प्रथम द्रव्य का जो आयन वो है, प्रथम हानि का जो द्रव्य है 3200, उसमें से इसको 100 को डिवाइड कर दिया तो ये 32 आ गया, ये क्षय आ गया। तो ये 32 क्या आ गया? क्षय आ गया। अब ये 32 का क्षय करना है। 512 थे, 512 में 480 हो गए, तो ये 512 का वर्गणा एक प्रथम वर्गणा हुई। 512 की एक प्रथम वर्गणा हुई, 480 की द्वितीय वर्गणा हुई, तो ये वर्गणा। तो इस प्रकार से ये वर्गणाओं का क्रम मानना चाहिए। अब इसके सत्यंश कैसे होंगे? प्रत्येक वर्गणा जो है हमेशा एक समान नहीं होगी। वर्गणा एक समान नहीं होगी। और एक समान वर्गणा का अर्थ क्या है? उसके अनुभागी जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं वे बढ़ना चालू हो जाएंगे। 512 तक एक समान रहेंगे, तो 480 वाले में अधिक कम होते जाए, 100 में अनुभागी प्रतिच्छेद ज़्यादा होंगे। वर्गणाएं तो वर्गणा बनती जाएगी, लेकिन वर्गणाओं का जो ग्रुप है
वह अनुभाग शक्ति ज़्यादा है, और जैसे जैसे वर्गणा का क्रम बढ़ता जाएगा अनुभाग शक्ति घटती जाएगी। वर्गणा का समूह बढ़ता जाएगा, अनुभाग शक्ति बढ़ती जाएगी। कोई भी चीज़ है, जैसे राजगिर का लड्डू है, लाई का लड्डू है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं, तो उसकी अनुभाग शक्ति फैलती जाएगी, और कम करते जाएंगे तो अनुभाग शक्ति बढ़ती जाएगी। कोई भी चीज़, रस्सी को है, जितना जो अपन ऐंठते जाएंगे तो उसकी ताकत तो बढ़ती जाएगी, लेकिन आकार घटता जाएगा। तो इसी प्रकार से जब स्पर्धक बनते हैं तो स्पर्धक मूल रूप से देशघाती और सर्वघाती होते हैं। अब देशघाती स्पर्धक किसे कहते हैं? अनेक वर्गणाओं को मिलकर के एक स्पर्धक बनता है। वो देशघाती भी होता है और सर्वघाती भी होता है। और अविभागी प्रतिषेध किसे कहते हैं? ये भी सत्यंश ही है, लेकिन अविभागी यानी इससे छोटा कोई अविभागी प्रतिषेध। अविभागी प्रतिषेध किसमें लगाना है? ये अनुभाग में। किसका प्रसंग निकाल रहे हैं अभी अपन? अनुभाग। तो अनुभाग किसके बोलते हैं? शक्ति विशेष को। तो शक्ति विशेष में अविभागी प्रतिषेध यानी इससे कम अनुभाग पढ़ ही नहीं सकता। ऐसे अनुभागी प्रतिषेध अनंत अनंत हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के एक वर्गणा होती है, और वर्गणा के बाद फिर अनेक वर्गणाएं मिलकर के, अनंत वर्गणाएं मिलकर के, अनंत वर्ग मिलकर एक वर्गणा बनती है। अनंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक बनता है, देशघाती हो अथवा सर्वघाती हो। तो हाँ, किसी को मना नहीं। स्पर्धक में रस्सी नहीं है, स्पर्धक में शक्ति है। हाँ, स्पर्धक में मोटी रस्सी मत करो। उसी जो वर्गणाओं की बनी हुई रस्सी है उसकी ताकत, एक वर्ग यानी एक धागे की ताकत। हमने बताया ना, एक धागा हुआ वर्ग। अब इन धागों को, एक धागे की ताकत कितनी है? अविभागी। अब उससे पतली तो कर नहीं सकते। अब ऐसी कितने अविभागी प्रतिषेध मिलाएं कि एक वर्गणा बन जाए। और वो सीधी बात, बहुत सारी धागे मिल जाएंगे तो रस्सी मोटी बनती जाएगी, पतली होती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी उसकी। सही है, वो वर्गणाओं के समूह का स्पर्धक तो शक्त्यंश ही हैं, लेकिन शक्त्यंश का अर्थ क्या है कि एक की शक्ति और अनेक की शक्ति। स्पर्धक संज्ञा कब पाएगी? जब इतनी शक्ति हो जाएगी, अन्यथा वो वर्ग की संख्या है। यदि अनेक वर्गणाएं नहीं हैं तो वो वर्ग की संख्या। वर्ग यानी वर्ग किसे कहा था इन्होंने? समान अविभाग प्रतिच्छेदी के प्रत्येक परमाणु को एक वर्ग। परमाणु समूह ने एक परमाणु अनंत वर्ग यानी एक परमाणु जो है जिसकी शक्ति अविभागी है। अब परमाणु की शक्ति को क्या आप कम कर सकते हैं? उससे आगे क्या है? परमाणु से आगे कोई छोटा होता नहीं, तो वो अविभागी शक्ति कहलाती है एक परमाणु। अब परमाणु मिलकर के, बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक वर्गणा बनाएंगे, एक वर्गणा बनाएंगे। परमाणु मिलकर एक जाति के, फिर उनके फिर एक वर्गणा बनेगी, फिर अनेक वर्ग मिलकर के एक वर्गणा बनेगी, फिर जाकर के स्पर्धक बनते हैं। प्रत्येक परमाणु में समान अविभागी प्रतिषेध ही होंगे। नहीं, जैसे अपन 512 में एक समान अविभागी प्रतिषेध एक वर्गणा के लिए, अब 480 में भी कह रहे हैं एक एक और बढ़ेगा, तो एक एक क्या बढ़ेगा? 2 अविभागी प्रतिषेध बढ़ गए तो समान। तो वहाँ अब परमाणु बढ़ गए ना, वहाँ परमाणु बढ़ जाएंगे। परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन वर्गणा की संख्या घट जाएगी। परमाणु बढ़ जाएंगे। जैसे राजगिर के लड्डू में मीठापन और रसगुल्ले में मीठापन बढ़ गया ना, तो उसमें क्या है? शक्त्यंश बढ़ते जाएंगे, अविभागी प्रतिशत बढ़ेंगे। अविभागी प्रतिशत यानी परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी।
लेकिन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो अनुभाग शक्ति बढ़ेगी, लेकिन वर्गणाओं की संख्या घटेगी। हाँ सही है, बढ़ेगा तो एक ही क्रम से ही तो बढ़ाएंगे ना, एक साथ तो कोई चीज बढ़ेगी नहीं, एक साथ बढ़ेगी नहीं, उसको क्रम से ही तो बढ़ाएंगे। एक एक बढ़ा करके वो बढ़ा करके बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुंच जाएगा, एक वर्गणा बन जाएगी। हाँ, वर्ग से वर्गणा बन जाएगी। वर्गों में परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी। पहले क्या क्या आया ना, देखो वर्ग निकालो पहले, वर्ग किसे कहते हैं? देखो वर्ग कहाँ आया था? 384। वर्ग किसे थे? समान अविभागी पृथ्वियों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। हालांकि यहाँ पर कर्म परमाणु शब्द दिया है, कर्म परमाणु शब्द दिया है तो इसका अर्थ परमाणु नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्ग की परिभाषा है, अनंत परमाणु मिलकर एक वर्ग बनता है, अनंत वर्गों से एक वर्गणा बनती है, तो कर्म परमाणु लगाया है। कर्म परमाणु का अर्थ कर्म का सबसे छोटा स्कंद है। कर्म परमाणु का अर्थ होता है कर्म का सबसे छोटा हिस्सा। नहीं, पहले वर्ग कहा ना, पहले देखो इन्होंने वर्ग कहा ना। अच्छा, ऊपर यहाँ परिभाषा में इस पर वर्गणाओं के नहीं तो प्रश्न उठाने, प्रश्न आगे कैसे बढ़ेगा? जैसे सम्यक, हाँ तो पहले मोक्ष कह देते, बाद में सम्यक दर्शन कहते। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो प्रश्न आएगा सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम, फिर तत्वार्थ तो जीव क्या है? ऐसे इनका स्पर्धक कह दिया तो अब पूछोगे स्पर्धक क्या है? वर्गणा क्या है? वर्ग। तो प्रश्न ऐसे बनेगा। तो इसमें निश्चय, अब देखो यहाँ पे देख लो, निश्चय किसे कहते हैं? एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते। अब परमाणु का अर्थ यहाँ परमाणु उदय में नहीं आते कभी, तो कर्म का छोटा भाग, उन सबके समूह को निश्चय कहते हैं, एक समयवर्ती। तो स्पर्धक वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गों और समान अविभागी प्रतिषेधों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। समान अविभागी प्रतिषेध धारक, और अविभागी प्रतिषेध किसे कहते हैं? शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिषेध कहते हैं। शक्ति के अविभागी अंश को, ठीक है। अब इस प्रकार में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है? कर्मों के अनुभाग। अब कर्मों की अनुभाग शक्ति को यहाँ ले रहे, इन्होंने कह दिया, स्पष्ट कह दिया इस प्रकार से। हैं? शक्ति है, शक्ति नहीं, शक्ति। सत्यान है, स्पर्धक का नाम है शक्ति। देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। सत्यंश कहो तो कोई भागी नहीं, बाद में अविभागी पृथ्वी सत्यन बढ़ते 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 वो स्पर्धक हो जाता है। जैसे हमने कहा ना, एक धागे की शक्ति और अनेक धागों की मिलकर के शक्ति कहलाएगी वो शक्ति, उससे भी बड़ी शक्ति होती है। अनेक स्पर्धक मिलकर के और बड़ी शक्ति बनती है। एक वर्गणा बन गई, दो वर्गणा, तीन वर्गणा, अनेक वर्गणाएं मिल जाती है, क्योंकि एक समय में बंद करने वाली वर्गणाएं उदय में कितने समयवर्ती आती हैं। अनेक समय की बंद वर्गणाएं होती हैं। एक समय भी वर्गणाओं का बंद होता है, अनेक समय का भी बंद होता है। पहले बंदी हुई वर्गणाएं, अभी बंदी हुई वर्गणाएं भी सब मिल जाती जाकर के। तो शक्तंश कहने को शक्ति विशेष का स्पर्धा का अर्थ है वर्गणाओं की शक्ति विशेष। अब वो शक्ति स्पर्धक संज्ञा कब पाएंगे? जब अनेक वर्गणाएं, अनेक वो धागे मिल जाएंगे, तब वो रस्सी कहलाएगी। धागे को रस्सी कहोगे क्या?
बस ये मान के चलो, धागे मिलकर रस्सी बनते और रस्सी की शक्ति को, धागों की शक्ति और रस्सी की शक्ति में कितना अंतर है। लेकिन रस्सी की शक्ति धागों की रस्सी से अलग है क्या? उन्हीं की तो बड़ी है, उन्हीं की बड़ी, लेकिन रस्सी की शक्ति और धागे की शक्ति में अंतर है। तो अविभागी प्रतिच्छेद की उदाहरण के रूप में धागों की शक्ति है, और वही मिलकर के जब अनेक धागे मिलकर रस्सी बने तो वो स्पर्धा कहने रस्सी की शक्ति हो गई। ऐसा देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक, स्पर्धक संज्ञा है। देशघात करने वाले स्पर्धक, आप तो बरगणाओं के समूह को स्पर्धक अभी इतना रट लो, शक्ति विशेष को अभी छोड़ दो। बरगणाओं के अविभागी प्रतिच्छेद जो हैं, वर्ग के जितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं उनके समूह से बरगणा बनती है, और बरगणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। अब वो जहाँ प्रसंग आएगा उसमें, और यहाँ कौन सी चर्चा, अनुकर्मों की अनुभाग शक्ति की चर्चा चल रही है, उसमें स्पर्धक मान लेना चाहिए। इतने वर्गों को मिलकर के एक वर्गना बनी है। उसमें वर्ग तो कम हो गए, लेकिन नहीं, वर्ग तो कम हुए। हाँ, बढ़ रहे ना, अविभागी प्रतिशत बढ़ जाएंगे, सक्सेस बढ़ जाएंगे। इन्होंने कहा ना, एक एक वर्गना 512 की वर्गना आगे वाली वर्गना से न्यून है। किसमें न्यून है? शक्ति के बीच। पहले एक दिन 6300 परमाणु का एक प्रसंग दिया था। 6300 परमाणु यानी 6300 को वर्ग, 6300 का जो वर्ग है उसको एक मूल रूप उन्होंने लिया, फिर उसको बंटवारा किया। हाँ, आश्रव किसे कहते पढ़ लिया था। उपादान, द्रव्य उपादान। कारण किसे कहते हैं? कार्य के उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। समर्थ कारण ऐसे हो गया था। हाँ? थोड़ा अंतर है, निमित्त पररूप होता है और कारण जो है थोड़ा निकटवर्ती होता है। हाँ, निमित्त का एक ही भेद है, बाह्य है, और कारण के दो भेद हैं, कारण के बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण। निमित्त को भी कारण कहते हैं, लेकिन निमित्त की ही कारण नहीं होता, उपादान कारण होता है, लेकिन उपादान निमित्त नहीं होता है। निमित्त का एक ही भेद है, निमित्त कारण। उपादान कारण के दो भेद हैं, निमित्त में भी कारण है और उपादान में भी कारण है, लेकिन निमित्त दो में नहीं, उपादान निमित्त और कारण निमित्त ऐसा नहीं लगाएंगे। कारण दो प्रकार का, उपादान कारण भी होता है, लेकिन उपादान निमित्त कारण नहीं होता। जिसमें कार्य होता है वह उपादान कारण है, और जिससे कार्य होता है वो निमित्त कारण। और जो कार्य रूप, जो कारण कार्य रूप परिणत करता है, जिससे कार्य होता है वो निमित्त कारण है, और जो कारण कार्य रूप परिणत करता है वह उपादान कारण है। वही कारण कार्य रूप परिणत होगा, वही कारण। मिट्टी का लोष्ट है, अब वो मिट्टी का लोष्ट ही घड़े का आकार धारण करेगा, अलग से नहीं आएगा। अलग वही उपादान जो कार्य रूप परिणमन करता है उसको उपादान कारण बोलते हैं। निमित्त कारण
कार्य करता है, लेकिन वो कार्य रूप परिणत नहीं होता। जैसे चाक, घड़ा, कुमार, ये कार्य में कारण तो हैं, लेकिन क्या घड़ी रूप परिणमन करते हैं? नहीं करते। तो निमित्त कारण की परिभाषा क्या है? अभी दे रहे, देखो ये दे रहे, खुद ही दे रहे हैं। निमित्त सहकार्य कारण, निमित्त कारण दूसरा उपादान कारण है। कारण के जो पदार्थ स्वयं कार्य नहीं परिणमता है, आ गया ना, किंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र आदि। उपादान कारण किसे कहते हैं? ये परिभाषा रट लेना चाहिए। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मृतिका, अनादिकाल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रभाव चल रहा है उनमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। ठीक है, जब तक पूर्व पर्याय का व्यय नहीं होगा नवीन पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसा द्रव्यबंध किसे कहते हैं? कर्म के कार्मण वस्कंद रूप पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ क्षेत्रावगाह होने को द्रव्यबंध कहते हैं। कार्मण स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होना। ठीक है, यानी एक क्षेत्रावगाही का अर्थ है एक मेघ, एक नहीं, एक मेघ में और एक में अंतर है। दूध और पानी एक मेघ हो गया कि नहीं? लेकिन दोनों एक हो गए क्या? नहीं, दोनों का क्षेत्र एक हो गया, भिन्न क्षेत्र नहीं रहा। भावबंध किसे कहते हैं? आत्मा के योग कषाय रूप भागों को भावबंध कहते हैं। आत्मा के योग और कषाय रूप भावों को भावबंध कहते हैं। द्रव्यबंध का निमित्त कारण क्या है? आत्मा के योग और कषाय रूप परिणाम द्रव्यबंध के निमित्त कारण है। कल क्या पर यही परिभाषा बनाई थी कि नहीं? कल अपन ने ये देखा नहीं कि आगे आ रही है, तो कल अपन ने बनाया था, परसों क्या बनाया था? द्रव्यबंध का निमित्त कारण क्या है? द्रव्यबंध का निमित्त कारण क्या है? राग दिशादि पर जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मतम परिणम दी। जीव अपने परिणाम, तो द्रव्यबंध के लिए तो अपने आत्मा के परिणाम निमित्त हैं, निमित्त ही हैं, उपादान थोड़ी है। आत्मा के निमित्त परिणाम होते हैं। और द्रव्यबंध का उपादान कारण क्या है? बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख कार्मक स्कंध को द्रव्यबंध का उपादान कारण है। द्रव्यबंध का कारण क्या है? उपादान कारण कर्मण, जो वर्णाएं हैं उनका कर्म रूप परिणत हो जाना द्रव्यबंध का उपादान कारण है। द्रव्यबंध रूप जो कार्य हुआ किसमें हुआ? पुद्गल में हुआ। प्रकृति किसमें पड़ी? प्रकृति किसमें पड़ी? किसने पाड़ी? इसने कह रहा हूं मैं, प्रकृति किसमें पड़ी? ज्ञानावरणादि कर्म में। किसने पाड़ी? जीव ने। तो जिसमें कार्य होवे वो क्या है? उपादान कारण है। तो द्रव्यबंध रूप प्रकृति किसमें पड़ी? पुद्गल में। ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि। तो जिसमें कार्य होवे वो क्या है? जिससे कार्य होवे वो क्या है? तो कार्य किसमें हुआ? तो पुद्गल कर्म परिणाम उपादान कारण है। और निमित्त कारण क्या है? जीव के परिणाम निमित्त कारण है द्रव्यबंध में। द्रव्यबंध, अब भावबंध में उल्टा हो जाएगा। द्रव्यबंध में पुद्गल द्रव्य उपादान कारण है, जीव निमित्त कारण है। अब भावबंध में क्या समझना? उदय तथा उदीर्णा अवस्था को प्राप्त पूर्वबद्ध कर्म भावबंध का निमित्त कारण है। अब यहाँ पर क्या है? कर्म तो हुए निमित्त कारण, वहाँ द्रव्यबंध में निमित्त कारण क्या था? अब यहाँ भावबंध में निमित्त कारण क्या है? कर्म, पुद्गल, वर्णाएं। वहाँ जीव के परिणाम निमित्त थे, यहाँ पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है। और उपादान कारण क्या है?
भावबंध के विवक्षित समय अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भावबंध का उपादान कारण है। विवक्षित समय में आना जो समय है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप, जो पूर्व क्षणवर्ती कषाय है योग है वह आत्मा की पर्याय विशेष भावबंध का कारण है। यानी राग द्वेष आदि भावबंध में राग द्वेष उपादान कारण है और पुद्गल कर्म का उदय निमित्त कारण है। द्रव्य बंध में राग द्वेष निमित्त कारण है और पुद्गल कर्मों का कर्म रूप परिणमन करना उपादान कारण है। एक ही चीज जिसमें कार्य होता है वह उपादान है और उसमें कार्य होने की जो योग्यता है वो उपादान कारण है। ये अंतर मान लो, जिसमें कार्य होता है वो उपादान है और उस कार्य रूप होने की योग्यता उपादान कारण है। और निमित्त कारण जिससे कार्य होता है वो निमित्त कारण है। समर्थ कारण है, उससे कार्य होगा ही होगा। ऐसे हमने कल परसों बताया था, करण लब्धि सम्यक दर्शन के समर्थ कारण है, होगा ही होगा नियम से। प्रायोग लब्धि उपशम लब्धि ये समर्थ कारण नहीं है। प्रतिबंध का अभाव शुरू में लिखा, प्रतिबंध का अभाव होने पर, प्रतिबंध है ना प्रतिद्वंदी का अभाव होने पर, मिथ्यात्व का अभाव। हाँ हाँ, मतलब अब वो रोक नहीं सकता उसको। प्रतिबंधी है ना प्रतिद्वंदी, अब प्रतिद्वंदी वहां है रहा ही नहीं। मतलब जैसे अब करण लब्धि के बाद अब कोई बाधा नहीं डाल सकता, प्रतिद्वंदी नहीं है। जैसे 13वें गुण स्थान में पहुंच गया तो 13वें गुण स्थान बढ़ती अब मोक्ष में कोई बाधा नहीं है, कोई नहीं। छपक श्रेणी है, अब छपक श्रेणी जो क्या है समर्थ कारण है, नियम से केवल ज्ञान प्राप्त कराए। विपुलमति मना पड़े ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान, ये सब समर्थ कारण है, असमर्थ कारण है। भावाश्रव किसी कहते द्रव्य बंध के निमित्त कारण अथवा भाव बंध के उपादान कारण को भावाश्रव कहते हैं। द्रव्य बंध के निमित्त कारण को भावाश्रव, अब देखना, निमित्त कारण अथवा भाव बंध के उपादान कारण को भावाश्रव कहते हैं। द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या था? राग द्वेष, वही क्या है? भावाश्रव है। राग द्वेष का आना, आश्रव में क्या बोलेंगे? राग द्वेष का आना, होना नहीं बोलेंगे, क्योंकि आश्रव शब्द है ना। आश्रव किसे बोलते? आना का, चीज वही है, अंतर नहीं करना। पहले अपन ने क्या कहा था? द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या है? परिभाषा बदलो, शब्द बदलो। राग द्वेष का द्रव्य बंध में निमित्त कारण क्या बनाया था अभी? राग द्वेष का होना, और यहाँ राग द्वेष का आना। भाषा बदल जाओ लेकिन कार्य में कोई अंतर। आना कोई राग द्वेष वहां बम्बई से आ रहे हैं क्या? क्या कर्म मरना है बाहर से आ रहे हैं क्या? नहीं, आश्रय है ना राग द्वेष उत्पन्न होना, होना अपने आप आना। राग द्वेष का आना ही भाव आश्रव है। द्रव्याश्रव बंध के उपादान कारण अथवा भाव बंध के निमित्त कारण को द्रव्याश्रव कहते हैं। द्रव्य बंध के उपादान कारण को द्रव्याश्रव कह रहे हैं, और भाव बंध के निमित्त कारण को, ठीक है। द्रव्य बंध का उपादान कारण क्या था? कर्मों का कर्म पड़ना, वही उसका क्या हो गया? द्रव्य आश्रव का कारण। और निमित्त कारण क्या था? द्रव्य बंध में, द्रव्य बंध भाव आदि परिणाम, तो निमित्त कारण होते। प्रकृति बंध और अनुभाग बंध में क्या भेद है? प्रत्येक प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप कारमण स्कंद का आत्मा से संबंध होने को प्रकृति बंध कहते हैं।
प्रत्येक प्रकृति भिन्न भिन्न उपादान शक्ति अनेक भेद रूप कार्म स्कंद का आत्मा से संबंध होने को प्रकृति बंध कहते हैं। प्रकृति का अर्थ हर से होता है स्वभाव, नेचर। तो वही आ रहा परिभाषा, प्रत्येक प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति है कि अलग एक सी है। कारण आत्मा के संबंध से प्रकृति और उन्हीं स्कंदों में फलदान शक्ति की तारतम्य को अनुभाग बंध कहते हैं। और उन्हीं स्कंदों में फल देने की शक्ति तारतम्य यानी ही ना देख तो अनुभाग बंध कहते हैं। अब बोलो प्रकृति बंध में और अनुभाग बंध में क्या अंतर है? दोनों बंध अलग अलग हैं कि एक ही हैं? परमाणु एक ही है। हम बंद पूछे, दोनों बंद एक हैं कि अलग अलग हैं? तो क्या अंतर है प्रकृति बंध? एक में उपादान शक्ति प्रकृति बंध है, उसमें प्रकृति रूप भिन्न भिन्न उपादान शक्ति के हिसाब से बंद होगा और अनुभाग शक्ति में उसकी प्रकृति बंध में आठों कर्म का स्वभाव से वो आठों कर्मों में पड़ेगा और फलदान शक्ति उन्हीं आठों कर्मों की फल देने की शक्ति कितनी है? पहले तो नेचर है और अनुभाग में शक्ति। नेचर किसे कहते हैं? जैसे ज्ञान स्वभाव। स्वभाव किसे कहते हैं समझाओ? और अनुभाग क्या है? उसमें जो प्रदेश होंगे अधिक शक्ति, फल देने की शक्ति। तो समझाओ ना उसी को। ज्ञानावरणी कर्म का ज्ञान का मतलब ज्ञान को रोकना, ज्ञान लेकिन कितना रोकना ये फलदान देने की शक्ति है। कितना, जैसे मान लो अपन ने एक यहाँ पर कपड़ा रख दिया तो सूर्य का दिख रहा है कि नहीं उजेला? अब मोटा रख दिया तो इसी प्रकार स्वभाव तो हुआ ढकना, और गाढ़ा ढका कितने स्पर्धक ढले, अनुभाग शक्ति क्या है? तो प्रकृति बंध यानी नेचर स्वभाव, और अनुभाग बंध का अर्थ होता है शक्ति, कितनी तेजी के साथ ढका, देशघाती है, सर्वघाती है। जैसे ज्ञानावरण को केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति ये एक कर्म परमाणु बना हुआ है। इसके अंदर ही चारों चीजें। कर्म परमाणु मत कहो, कर्म वर्णा कहो। वर्णा बना ली बनते समय कर्म वर्णा क्या कर्म वर्णा हुए, बल्कि स्पर्धक कहो। हाँ, निषेक कहो। निषेक भी नहीं कह सकते, निषेक भी नहीं, और निषेक छोटा है, समय प्रबद्ध निषेक। तो हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? एक कर्म स्पर्धक में करें, एक स्पर्धक जो बना तो उसी स्पर्धक में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग चारों चीजें उसी में रहेंगी। एक ही में एक समय बंदेगा चारों। पहले होता है प्रदेश बंध। कितने स्पर्धक उठाए आपने? कितनी बरगनाएं उठाई आपने? क्या सब एक समान बरगना उठाएंगे? कोई अंतर कोड़ा कोड़ी की बरगना उठा रहा है, कोई 70 कोड़ा कोड़ी उठा रहा है, एक साथ द्रव्य तो नहीं होगा, द्रव्य की भिन्नता होगी। अब उठाने के बाद अब कौन सी बरगना, अभी तो सामान मटेरियल था, अब कौन सी बरगना में कौन सा नेचर डालना है? ज्ञानावरण में ज्ञानावरण को ढांकने की, दर्शनावरण में दर्शना को, अंतराय में अंतराय को, मोहिनी में, तो ये क्या नेचर डल गया। ये बरगनाएं ज्ञान को ढकेंगे, ये बरगनाएं दर्शन को ढकेंगे, ये बरगनाएं मोहिनी को ढकेंगे। ये हो गया। कितने पावर से ढकेंगे? पूरा ढकेंगे कि आधा ढकेंगे? हाँ, आधा ढकेंगे तो भी उसमें भी ढांकने की प्रक्रिया कितनी तेज है। क्षयोपशम क्या सबका एक सा होता है? उनको भिन्न भिन्न। निगोदिया का भी क्षयोपशम है, अपना भी क्षयोपशम है, शुद्ध केवली का भी क्षयोपशम है। नहीं, केवल ज्ञानी का केवल ज्ञानी से अधिक क्षयोपशम किसका होता है? और शुद्ध केवली का। शुद्ध केवली से अधिक क्षयोपशम किसका होता है?
क्षय उपशम पूछ रहा हूं। केवल ज्ञानी से अधिक क्षय उपशम किसका होता है? शुद्ध केवली, शुद्ध केवली का। रिद्धिधारी जो महाराज हैं, क्योंकि सभी शुद्ध केवली रिद्धिधारी नहीं हैं। अब रिद्धियों में एक भिन्न 10 पूर्व और एक 14 10 पूर्व, ये भी 2 रिद्धियां हैं। तो अब ये रिद्धियां क्या सीधा शुद्ध केवली कह देते? उनसे विशेष जानते हैं। हालांकि शुद्ध से ज्यादा नहीं है कुछ भी चीज लेकिन फिर भी उनका क्षय उपशम विशेष है, चाहे वो जाने या न जाने। जितना क्षय उपशम है क्या उतना जानना जरूरी है? क्षय उपशम है। अंधे का दर्शनावर्णी कर्म का क्षय उपशम है कि नहीं? 5 सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? और जिसकी आंखें नहीं है तो क्या अंधा तो है क्षय उपशम तो उसका है, भली क्षय उपशम का उपयोग नहीं कर रहा है, लब्धि रूप है। चलो